व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीना इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ आपकी बस्ती के शहजादे हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन साहब की मोहब्बत, साथ ही साथ बस्ती के आपकी बस्ती में रहने वाले तमाम ही मुसलमान भाइयों की मोहब्बत और बंगाल में रहने वाले जितने भी मुसलमान भाई हैं, सारे मुसलमान भाइयों की मोहब्बत कि मैं आपके बीचों बीच हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हसास मजमा हमारी नजरों के सामने है। अभी आपने हमसे पहले कई तकरीरें समाअत फरमाई और मेरे बाद भी हजरत अल्लामा मौलाना आशिक हुसैन साहब चिश्ती की तकरीर आपको समाअत करनी है। फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं। आवाज चेंज मत करो, आवाज बदलो मत। देखिए, यही सब गलती होती। जो चीज जैसे हो वैसी रखो। तुम चेंज करोगे मैं तकरीर नहीं कर पाऊंगा। तुम जानो जलसे वाला जानो। क्या हुआ? यह आप हजरात की मोहब्बत है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी मां बहनें भी सुने। आखिरी में फैसला करें कि मौलाना ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया है। आज रबीउल अव्वल शरीफ की 29 तारीख है। आखिरी हो सकता है चांद अगर आज निकला हो तो कल रबीउल आखिर शरीफ की पहली तारीख, और अगर कल चांद निकलेगा तो रबीउल आखिर शरीफ की परसों पहली तारीख होगी। तो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा, और जिस इलाके में मैं तकरीर करने आज आया हूं, आपका इलाका बिल्कुल सुन्नियत तो है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि सुन्नियत क्या चीज है। सुन्नी किसको कहते हैं लोगों को मालूम ही नहीं। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा कि नबी नूर हैं या नहीं, नबी नूर हैं या नहीं। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, अगर नूर हैं तो जो नबी को नूर ना माने वो क्या है, और अगर बशर हैं तो जो बशर ना माने वो क्या है, और जो अपने जैसा बशर माने वो क्या है। दो बातें हो गई। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि मेरे नबी का मकाम और उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि रबीउल अव्वल शरीफ, 12वीं रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस निकालना, झंडा झंडी लगाना, महल्ला को सजाना, घर को सजाना, खुशी मनाना, अच्छा खाना बनाना, रोजा रखना, यह सब हदीस से साबित है
या नहीं है। ये चौथी बातें हो गई। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि नबी के माँ बाप, नबी के वालिदैन करीमैन, नबी के वालिदैन करीमैन यानी माँ बाप मुसलमान थे या नहीं, कलमा पढ़े थे या नहीं, मोमिन थे या नहीं, यह बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। छठवीं बात यह बयान करने की कोशिश करूंगा, एक तो देखिए, पहली बात समझ लीजिए, आपने मुझको बुलाया, आपने मुझको बुलाया है, मेरा नाम सुनकर जितने बेईमान हैं सबकी, इधर देखिए, तो वो माइक वाले को भी रिश्वत दे देते हैं कि माइक को डिस्टर्ब करो ताकि मौलाना तकरीर ना कर सके। देखिए माइक अच्छा था लेकिन वो डिस्टर्ब करके चला गया है, आपको पता नहीं है, मैं बोल रहा हूं माइक अच्छा था लेकिन उसने डिस्टर्ब कर दिया है कि ज्यादा देर ये बोल ही नहीं सके। अब उसने क्या किया है वो जाने, मैं नहीं जानता हूं। बहरहाल आपने बुलाया है तो अब आप सुन लो, लेकिन चूंकि कमा हक़्क़हू जैसा बोलना चाहिए वो कहीं मैं बोल ना पाऊं, इसलिए कि आपके जलसा को खराब करने के लिए कुछ लोग, इधर देखिए, आप नहीं समझेंगे, जैसे यहूदी लोग दूर से गेम खेलता है, बोलो यहूदी लोग अपने कांधा पर बंदूक नहीं रखता, बंदूक किसी और के कांधा पे और पीछे खुद खड़ा होता है। वही हाल बेईमान लोगों का, वो लोग सुन्नियत को बर्बाद करने के लिए सामने चेहरा अपना नहीं जाहिर करेगा, वो पीछे से रहता है, सामने चेहरा किसी और का। तो आप समझो इस चीज को, आपने मुझे बुलाया है, मैं सिर्फ हदीस बोलता हूं, सिर्फ हदीस, किस्सा कहानी नहीं। तो बहरहाल आप तशरीफ रखें, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूं। अब यकीनी बात है जब आदमी डिस्टर्ब होगा तो तकरीर क्या करेगा। बहरहाल आप तशरीफ रखें। 6 बातें मैंने आपसे कहा, 7वीं बात यह बयान करूंगा, इधर देखिए, 7वीं बात यह बयान करूंगा कि मौत तो सबको आनी है। हमारा ईमान है कि नबी को भी मौत आई, लेकिन मौत आने के बाद क्या वो कब्र में जैसे हम लोग सड़ गए, गल गए, आम आदमी मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, क्या नबी की भी हालत यही होती है या उनमें और हम में फर्क है? हम आपके सामने वो डिफरेंस, वो फर्क आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि नबी कब्र में आज भी जिंदा है, उनकी मौत में हमारी मौत में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। ये सब बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां की दाता बुआका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जान रहमत, शम बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान ला आती ना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आवाज को दबा के चला गया है, बैठो, अब कुछ नहीं करना, बैठो, क्या करो। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हल्की हवा वहां से चलाओ, सबको लगेगी, हमको भी लगेगी। हल्की हवा दो तो सबको लगेगी, हमको भी लगेगी। हाँ, दूर से नहीं, हाँ बस वो। दरूद शरीफ पढ़िए, फिर से दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज़ साफ साफ सबको पहुंच रही है?
पीछे वाले भी बोलो, सब लोग बोलो, हाथ उठाकर बोलो, आवाज साफ मिल रही है, ताकि मेरा हौसला बढ़े, मेरा हौसला बढ़े कि आवाज साफ साफ आप तक पहुंच रही है ना, पहुंच रही है। तो शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है, और हम आह भी करते हैं तो कर देते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो कर देते हैं बदनाम, वो कत्ल ही कर देते हैं चर्चा नहीं होता, वो कत्ल ही कर देते हैं चर्चा नहीं होता। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। हमारे सुन्नी मुसलमान भाई, अगर वाकई आप मेरी तकरीर को दिल से सुन लेंगे तो आपको जितनी चीजों का मैंने वादा किया, मैं बिल्कुल ठोस हदीस, एक भी हदीस को गलत साबित करने पर 5 लाख का इनाम। इधर देखिए, एक भी हदीस को गलत साबित करेगा तो सीधे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। लेकिन किसी की अम्मी ने दूध नहीं पिलाई है कि गलत साबित कर सके। ये छोटे मोटे मौलवी उर्दू की किताब देखकर बोलता है, लेकिन ये मौलवी बुखारी देखकर बोलता है, मुस्लिम देखकर बोलता है, बोलो सिहाए सित्ता से बोलता है, हदीस की मशहूर किताबों से बोलता है। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। ऐ ईमान वालो, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। नूर का मतलब मेरे रसूल, हाथ उठाकर बोलो। नूर का मतलब मेरे रसूल, और किताब का मतलब, जोर से बोलो, कुरान मुकद्दस। बोलो, किताब का मतलब, इधर देखो, अल्लाह ने नबी को नूर कहा और कुरान को क्या कहा, जोर से बोलो, किताब। अरे बोलो, क्या कहा? नूर का मतलब रोशनी, इधर देखो, और किताब का मतलब किताब। इधर देखिए, अल्लाह ने हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया कि हमें हिदायत के लिए किताब भी दिया और उसको समझने के लिए नूर भी अता फरमाया, नूर भी अता फरमाया। ये बताइए, आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो अंधेरे में पढ़ते हैं कि उजाले में? जोर से बोलो। आप जब कोई किताब पढ़ते हैं तो अंधेरे में कि उजाले में? यकीनी बात है। इधर देखिए, किताब को पढ़ने के लिए, समझने के लिए रोशनी की जरूरत है। दिन में पढ़ेंगे तो सूरज की रोशनी, रात में पढ़ेंगे तो लाइट की रोशनी, चिराग की रोशनी, मोमबत्ती की रोशनी। आप जब भी किताब पढ़ेंगे तो अंधेरे में नहीं, उजाले में पढ़ेंगे। दिन में पढ़ेंगे तो दिन की रोशनी, रात में पढ़ेंगे तो जोर से बोलो, लाइट की रोशनी, चिराग की रोशनी। तो जैसे आम किताबों को समझने के लिए रोशनी की जरूरत है, कुरान को भी समझने के लिए रोशनी की जरूरत है। रब फरमाता है, ऐ बंदो, आम किताबों को सूरज की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लाइट की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, चिराग की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लेकिन कुरान को अगर समझना है तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट जलाकर मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना है तो ईमान की रोशनी में पढ़ना। अगर कुरान को समझना है तो ईमान की रोशनी में पढ़ना, और ईमान की रोशनी कुछ और नहीं, वो मेरे महबूब की मोहब्बत है, वो मेरे महबूब का इश्क है। तुम इनकी मोहब्बत का चिराग जलाओ, कुरान पढ़ते भी जाओ, कुरान समझते भी जाओ। इधर देखो, तो मतलब ये निकला
कि कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो जोर से बोलो कुरान से समझो। अरे बोलो, अल्लाह ने दोनों को एक साथ जिक्र किया। अरे बोलो, नूर का जिक्र जोर से बोलो और कुरान का जिक्र एक साथ इसलिए किया कि कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो जोर से बोलो कुरान से समझो। किसी बेईमान से मत समझो, अंगूठा छाप मौलवी से मत समझो, कम पढ़े लिखे लोगों से मत समझो, यहूदी के एजेंट और दलाल से मत समझो। अगर तुम मुसलमान के बच्चे हो तो नबी को कुरान से पूछो, नबी कैसे बशर थे, कैसे बशर थे, तो कुरान आपको जवाब देगा। कान खोलकर सुन लो, नबी बशर जरूर है मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है, मौलवी मौलाना की तरह नहीं है, आम चलते फिरते बाजारू लोगों की तरह नहीं है। रसूल बशर जरूर है मगर ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है। ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। मुझको डिस्टर्ब करेंगे तो तकरीर नहीं कर पाऊंगा। आप चुपचाप से बैठे। माइक वाले का माइक अच्छा है, ऐसा नहीं है, माइक अच्छा है, लेकिन ये भी चला गया, न जाने क्यों चला गया। अरे बोलो, न जाने क्यों चला गया, उसको बैठना चाहिए। अरे बोलो, इजाजत है? हाँ, लेकिन जितनी तगड़ी आवाज होनी चाहिए उतनी तगड़ी नहीं है। अच्छा ये बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो, समझ में आ रही है? इधर देखिए, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। बंगाल में आने के बाद ठहर ठहर के बोलना पड़ता है, जबान को तोड़कर बोलना पड़ता है, ताकि आप मेरी भाषा को आराम से समझो। इधर देखो, हमारा ईमान है कि नबी बशर हैं। बोलो नबी, जोर से बोलो नबी। बशर का मतलब नबी भी इंसान है, नबी भी अल्लाह के बंदे हैं। जोर से बोलो, नबी भी अल्लाह के, नबी भी बशर है। यह हमारा ईमान है। जो नबी को बशर ना माने वो काफिर है, काफिर। जो नबी को अल्लाह का बंदा ना माने वो काफिर है, काफिर। नबी भी अल्लाह के बंदे हैं, नबी भी बशर है, नबी भी इंसान है, लेकिन हमारी तरह, हाथ उठाकर बोलो, हमारी तरह, हमारी तरह नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो, 5। और नबी पर कितनी नमाजें फर्ज थी? 6। जोर से बोलो, नबी पर कितनी नमाजें फर्ज थी? इधर देखो, नबी पर 5 तो वो जो हम पर है, और 6वीं नमाज तहज्जुद। बोलो, तो हम पर कै वक्त की नमाज और नबी पर 6। इधर देखो, गौर से सुनो, नबी में और हम में बहुत बड़ा फर्क है। इधर देखिए, हम सो जाएं तो हमारा वजू टूट जाता है, और नबी सो जाएं तो नबी का वजू। ये बताओ, आप मर जाओगे, अरे बोलो, या कोई भी मुसलमान मर जाए, अगर वो इंतकाल कर जाए, अगर उसकी बीवी जवान है, जल्दी बोलो, अगर उसकी बीवी जवान है तो इद्दते वफात पूरी होने के बाद, बोलो, वो किसी मर्द से शादी कर सकती है कि नहीं? अरे बोलो, वो किसी मर्द से शादी कर सकती है कि नहीं? अगर मान के चलो किसी का इंतकाल हो गया, बोलो, बच्ची जवान है, वो बेटी जवान है, बीवी जवान है, तो बोलो वो शौहर का, बोलो शौहर के इद्दते वफात यानी 4 महीना 10 दिन के बाद, यानी 4 महीना 10 दिन पूरी करने के बाद वो दूसरे मर्द से निकाह कर सकती है कि नहीं? निकाह कर सकती है। बोलो, लेकिन नबी, इधर देखो, नबी दुनिया से चले जाए तो उनकी बीवी किसी और मर्द से निकाह नहीं कर सकती। ये हम में और नबी में बहुत बड़ा फर्क है। इधर देखिए, हम लोग मरते हैं
तो मिट्टी में मिल जाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। अरे बोलो, कीड़े मकोड़े खाते हैं, लेकिन इधर देखिए नबी को भी मौत आती है, लेकिन नबी की मौत 1 सेकंड के लिए होती है। जोर से बोलो, नबी की मौत सिर्फ कितने देर के लिए होती है? 1 सेकंड के लिए होती है। इधर देखिए, कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत पर उनका अमल होता है। जैसे अमल पूरा हुआ, अल्लाह ताला फिर उसी शान के साथ उनको कब्र में जिंदा रखता है। इधर देखिए, उनके जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती। इधर देखिए, वो कब्र में जिंदा होते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे दरूदो सलाम को सुनते हैं, हमारे सलाम का जवाब देते हैं। हम में और नबी में आसमान और जमीन से ज्यादा का अंतर है, डिफरेंस है। अच्छा ये बताओ, आप पैदा हुए तो रोते हुए, हम पैदा हुए तो रोते हुए, लेकिन नबी जब दुनिया में आए तो आम बच्चे की तरह रोते हुए नहीं, बल्कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए तशरीफ लाए। इधर देखिए, अच्छा ये बताओ, आप अगर पानी में थूक दो तो बेटा आपका पानी पिएगा? अरे जोर से बोलो, अगर आप पानी में थूक दो तो आपका बेटा पानी पिएगा? कोई मोहल्ले वाला, कोई गांव वाला नहीं पिएगा ना। लेकिन नबी अगर कुएं में अपना थूक डाल दे तो लोग पानी पीने के लिए लड़ाई करें। इधर देखो, हम लोग रास्ते से गुजरते हैं, इधर देखो, तो हमको जल्दी कोई आदमी सलाम नहीं करता। मुखिया देखता है तो सर झुका लेता है, सरपंच देखता है तो सर झुका लेता है, आप देखते हैं तो सर झुका लेते हैं। आप हमको जल्दी सलाम नहीं करते, आपको कोई जल्दी सलाम नहीं करता। हम लोग रास्ते से गुजरते हैं तो हमको जल्दी कोई आदमी सलाम नहीं करता। लेकिन मौला अली फरमाते हैं, मुस्तफा अगर जंगलों से गुजरते तो जंगल के पेड़ पौधे भी मुस्तफा को सलाम करते रहे, जंगल के जानवर भी मुस्तफा को सलाम करते। ये है, बोलो, मेरे मुस्तफा की शान, और ये है मेरे नबी की शान। गौर से सुनो, एक बात और बताओ। इधर देखो, बातें तो बहुत हैं। आप लोगों को मच्छर काटता है कि नहीं? अरे बोलो, काटता है कि नहीं? आप लोगों को मच्छर काटता है कि नहीं? मच्छर काटता है। चलिए बताओ, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मच्छर हमारे जमाने में है। अरे बोलो, ऐसा तो नहीं है कि मच्छर सिर्फ, बोलो, हमारे जमाने में है। आज से 100 बरस पहले भी मच्छर था, आज से 500 बरस पहले भी मच्छर था। जब से दुनिया बनी है, जोर से बोलो, तब से इस दुनिया में मच्छर है। आदमी को मच्छर काटता है, जानवर को मच्छर काटता है, हर चीज को मच्छर काटता है। लेकिन हदीस से साबित है कि नबी को कभी मच्छर नहीं काटा। मच्छर भी नबी का एहतराम करता था। इधर देखो, अच्छा ये बताओ, आपके बदन पर मक्खियां बैठती हैं कि नहीं? अरे बोलो, मक्खियां बैठती हैं कि नहीं? मक्खियां बैठती हैं। इधर देखो, आपके बदन पर मक्खियां बैठती है, हमारे बदन पर मक्खियां बैठती है, मौलाना मोइन के बदन पर मक्खियां बैठती है, लेकिन नबी के बदन पर कभी मक्खियां नहीं बैठी। मक्खी भी नबी का एहतराम करती थी। अच्छा ये बताइए, आपका खतना होता है कि नहीं? अरे बोलो, आदमी जब पैदा होता है, अगर वो मुसलमान है, अरे जोर से बोलो, तो खतना होता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, खतना होता है कि नहीं? लेकिन नबी मां के पेट ही से खतना किए हुए पैदा हुए। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? अरे जोर से बोलो, नबी की शान क्या समझेगा बेईमान? नबी बशर जरूर है, लेकिन किसी भी चीज में, जोर से बोलो, हमारी तरह नहीं है। इधर देखो, नबी कब्र में जिंदा है। इधर देखो, नबी को मौत आई, लेकिन उनकी मौत 1 सेकंड के लिए है। जोर से बोलो, उनकी मौत 1 सेकंड के लिए है, वरना वो कब्र में उसी शरीर के साथ, उसी बदन के साथ आज भी कब्र में जिंदा है। बोलो, कब्र में। हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन एक बात बताओ। इधर देखो, जैसे जैसे वादा किया है, वादे के मुताबिक तकरीर होगी, लेकिन एक बात आप हमें ये बताओ। इधर देखो, आप लोग कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से पढ़ो, ला इलाहा, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, मतलब क्या है? मतलब निकालो। अरे बोलो, मतलब निकालो। इसका मतलब है कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।
हाथ उठाकर बोलो मोहम्मद अल्लाह के। अरे बोलो यही मतलब है ना? अरे जोर से बोलो यही मतलब है ना? उन बेईमानों से कहिए अगर नबी मरकर मिट्टी में मिल गए होते तो सहाबा को कलमा बदल देना चाहिए। कलमा क्या बदलना चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन काना रसूल अल्लाह। मुहम्मदुन काना रसूल अल्लाह क्या मतलब? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। अच्छा ये बताओ, आप जब तक जिंदा हैं आपको क्या कहा जाएगा? हैं कि थे? अरे जोर से बोलो। आप जब तक जिंदा हैं आपको क्या कहा जाएगा? बोलिए। चचा मियां आपका क्या नाम है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हमारे चचा मियां बीच में, आपसे बताइए आपका नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? मुबारक हुसैन। माशाल्लाह। बैठिए चचा, इधर देखिए। चचा मुबारक है, इधर देखिए। चचा मुबारक जब तक जिंदा हैं ये बताओ आप क्या कहोगे? हैं कि थे? अरे बोलो। चचा मुबारक बहुत अच्छे हैं। जब तक जिंदा हैं क्या कहेंगे? बहुत अच्छे। लेकिन जब दुनिया से चले जाएंगे तो क्या कहोगे? बहुत अच्छे हैं कि बहुत अच्छे थे? अरे जोर से बोलो। बहुत अच्छे थे। मौलाना रब्बानी जब तक जिंदा हैं आप क्या कहोगे? जोर से बोलो। मौलाना रब्बानी तकरीर करते हैं, लेकिन जब दुनिया से चले जाएंगे तो क्या कहोगे? तकरीर करते। मौलाना मोइनुद्दीन साहब जब तक दुनिया में है क्या कहोगे? अरे बोलो। तकरीर करते हैं, लेकिन जब चले जाएंगे तो क्या कहोगे? तकरीर करते थे। इधर देखिए, नबी के बारे में कल भी कहा गया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और आज भी कहा जा रहा है कि हैं और कयामत तक कहा जाएगा हैं। इधर देखिए, इसका मतलब है, हदीस तो सुनाऊंगा, इसका मतलब यह है कि नबी की मौत आम लोगों की तरह नहीं है। नबी की मौत एक सेकंड के लिए है, वरना वो कब्र में उसी शान के साथ, उसी शरीर के साथ, उसी बदन के साथ आज भी कब्र में जिंदा है। और सिर्फ जिंदा ही नहीं, नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। अरे जोर से बोलो। नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। ये सारी हदीस मैं आप तक पहुंचाऊंगा। पहले मैंने जैसे जैसे वादा किया है, पहले वो हदीस सुनिए, फिर उसके बाद आखिरी में मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए। बाबू माइक आपका बहुत अच्छा है, आप घबराओ नहीं, है ना? इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? आवाज बढ़ाए। हाँ, मैंने आपको आवाज बढ़ाने के लिए कहा, चेंज मत कीजिएगा, चेंज नहीं करना। चेंज का मतलब मौलाना चेंज। अरे बोलो, चेंज का मतलब। इधर देखिए, मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को सिर्फ दिल नहीं, दिल, गुर्दा, कलेजी, फेफड़ा सब दे दूं, लेकिन माइक वाला हमको डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से मैं बचा लेता हूं। क्योंकि जान बची तो लाखों उपाय। जोर से बोलो, जान बची तो यकीनी बात है मेरे पास भी बाल बच्चे हैं, जान बचाकर ही रखना है। बोलो इजाजत है? इजाजत है तो पहले इधर देखिए, पहले आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं। इधर देखिए कि नबी नूर है या नहीं। अरे जोर से बोलो, नबी नूर है या नहीं? मसला सुन लो, जो नबी को बशर ना माने वो काफिर है, और जो नबी को नूर ना माने वो गुमराह है। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? और गुमराह के पीछे नमाज, हाथ उठाकर बोलो, गुमराह के पीछे नमाज जब तक के तौबा करके सुन्नी ना बन जाए उसके पीछे नमाज नहीं होगी। चाहे पूरा कुरान पढ़ डाले, चाहे इतनी लंबी दाढ़ी रखे कि कमर में लपेट ले। अरे जोर से बोलो, इतनी लंबी दाढ़ी रखे कि कमर में लपेट ले, चाहे इतनी लंबी टोपी पहने कि पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना को फेल कर दे। अरे बोलो, मौलाना रब्बानी से भी लंबी टोपी पहने, बोलो है कि नहीं? इधर देखिए, जो नबी को नूर ना माने वो क्या है? जोर से बोलो, गुमराह है, गुमराह। तो नबी बशर भी हैं और नबी नूर भी हैं। हम जैसे, हाथ उठाकर बोलो, हम जैसे किसी भी चीज में हमारी तरह, बस इतना समझो कि जब रब लाजवाब है, जोर से बोलो, जब रब लाजवाब है
तो रब का महबूब भी लाजवाब है। जब रब लाजवाब है तो रब का महबूब भी लाजवाब है। पहले मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी नूर है या नहीं, फिर उसके बाद मैंने जो वादा किया है वैसे ही मैं आपको हदीस सुनाऊंगा। बिल्कुल शांति के साथ बैठिए, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। वक्त से पहले मुझको पसीना आने लगा, वरना वक्त से पहले इतना पसीना नहीं आना चाहिए। ये सिर्फ डिस्टर्ब होने की वजह से है और थोड़ा सा सेटिंग उल्टी पलटी है, इसीलिए मैं भी उलट पलट रहा हूं। इजाजत है तो मैं पहले आपको वो हदीस सुनाऊं, कोई जाएंगे नहीं, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अगर इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनिए कि नबी नूर है या नहीं। माशाअल्लाह, इधर देखिए, हदीस सुनना चाहते हैं तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मुस्तदरक लिल हाकिम किताबुत तारीख जिल्द सानी सफ़ा नंबर 615 अन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम्मा तरफ आदमुल खतिया फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा गफ़रत ली फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु फ़क़ाल आदम या रब्बी लम्मा ख़लक़तनी बियदिका वनफ़ख़्त फ़ीय मिन रूहिका फ़रफ़अतु रासी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका अहब्बल खल्क़ इलैक फ़क़ाल अल्लाहु तआला या आदम सदक़ता इन्नहु ला हब्बुल खल्क़ इलैया उदऊनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक वलौला मुहम्मदुम मा खलक़तुका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अब आपके सामने सिर्फ हदीस और मतलब, बिल्कुल अदब से बैठिए, किसी को उठने मत दीजिए। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, डिस्टर्ब मुझको मत कीजिए। अभी मैंने जो आपको हदीस सुनाई, बोलो किस किताब की है, जल्दी बोलो। मुस्तदरक लिल हाकिम, ये ऐसी किताब है जो बुखारी और मुस्लिम के टक्कर की किताब है। जल्दी बोलो, जो बुखारी और मुस्लिम के जोर से बोलो टक्कर। क्या मतलब? जो इधर देखिए, जिन शर्तों के साथ बुखारी और मुस्लिम में हदीसें नकल की गई हैं, उन्हीं शर्तों के साथ इस किताब में भी हदीसें नकल की गई है। बच्चे को बैठाइए, इधर देखिए, बड़ी मोतबर किताब, इधर देखिए, इस किताब के इधर देखिए सफ़ा नंबर 615 मैंने आपको हवाला दिया, जिल्द नंबर 2 बोलो, पेज नंबर 600 बोलो, किताबुत तारीख जिल्द नंबर बोलो, जिल्द नंबर 2 पेज नंबर बोलो 615 पर यह हदीस। और से सुनिए, इस हदीस का मतलब सुनिए। मतलब मैंने तो हदीस सुना दिया, मतलब सुनिए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा, बोलो जन्नत से इस दुनिया में भेजा, इधर देखो, तो आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस तक रोते रहे। कितने बरस तक? कितने बरस तक? तब जाकर आपकी तौबा कबूल हुई। एक रिवायत ये है, मगर दूसरी रिवायत क्या है सुनिए। नबी फरमाते हैं अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इस दुनिया में भेजा तो 300 साल तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे, रोते रोते चेहरे में नालियां बन गई, चेहरे पर आंसुओं के निशान पड़ गए, रोते रोते 300 साल हो गए, मगर आपकी तौबा कबूल नहीं हुई। कितने साल हो गए? जोर से बोलो। रोते रोते चेहरे पर, जोर से बोलो, आंसू के क्या पड़ गए? निशान। जोर से बोलो, आंसुओं के। और चेहरे पर जल्दी बोलो, नाली की शक्ल। जल्दी बोलो, अरे बोलो, जैसे आप, यानी मतलब आंसुओं के धार से इधर देखिए नाली की शक्ल बन गई। गौर से सुनिए, कैसे साल हो गए? 300 साल, मगर आपकी तौबा कबूल नहीं हुई। जब आपकी तौबा कबूल नहीं हुई तो एक दिन आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा बेचैन हुए, बहुत ज्यादा घबराने लगे, दिल ही दिल में सोचने लगे, परवरदिगार, मेरी परवरदिगार
मेरी तौबा क्यों नहीं तू कबूल कर रहा है, क्या वजह है, कितना नाराज है मुझसे परवरदिगार। आपके दिल में तरह तरह की बातें आने लगी। इधर देखिए, तरह तरह का ख्याल आने लगा, बहुत ज्यादा घबराने लगे। जब बहुत ज्यादा घबराने लगे तो अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील जाओ जाओ आदम के पास जाकर अजान कहो, ताकि अजान को सुनकर आदम के दिल को करार मिल जाए, आदम के दिल को सुकून मिल जाए, आदम की बेचैनी खत्म हो जाए। हजरत जिब्रील आए, अजान देने लगे, कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत आदम ने भी कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत आदम ने भी कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन मजे की बात सुनो, मजे की बात सुनो, जैसे जिब्रील ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा, इतना सुनते ही हजरत आदम झूमने लगे, मचलने लगे, से रो रो के कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के मुहम्मदिन लिमा गफरत ली। अरे मेरे परवरदिगार, मैं 300 साल से रो रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ, तूने तौबा को कबूल नहीं किया। आज तेरी बारगाह में मोहम्मद को वसीला बना रहा हूँ। अल्लाह मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। ये बताइए कि मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो समझ में आ रही है? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप लोग मुझसे नाराज तो नहीं हुए? तो बोलो नाराज तो नहीं हुए? नाराज नहीं हुए बाबू, मेरा बेटा सही से बैठो, सब लोग सही से बैठो। माशाअल्लाह इधर देखिए, बंगाल का मुसलमान बहुत प्यारा मुसलमान है, बहुत भोला भाला मुसलमान है। इस भोले भाले को इधर देखिए, कुछ लुच्चे लफंगे इधर देखिए, वो हमेशा बोलो इंजेक्शन देते रहते हैं। उनके चक्कर में मत पड़िए, मुसलमान बनकर रहिए, मुसलमान, और सुन्नी बनकर रहिए। क्या बनकर रहिए? जोर से बोलो। वो मैं आपको बताऊंगा कि सुन्नी किसको कहते हैं, वो लास्ट में बताऊंगा। अभी आप मेरी तकरीर सुनिए। आदम अलैहिस्सलाम, इधर देखिए, आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ये अल्लाह मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा कबूल फरमा। तो फिर रब ने क्या कहा, इधर देखिए, रब ने क्या कहा, मजे की बात सुनिए। रब ने इरशाद फरमाया, या आदम सदकता, या आदम कैफ अरफ्ता मुहम्मदन वलम अखलुकुहु। ऐ आदम ये बताओ, अभी मैंने मोहम्मद को दुनिया में नहीं भेजा है, अभी मैंने मोहम्मद को दुनिया में नहीं भेजा है, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया, तूने मोहम्मद को कैसे पहचान लिया? तो हमारे तुम्हारे बाप अल्लाह से रो रो के कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, या रब्बी लम्मा खलक्तनी बियदिका व नफख्त फीया मिन रूहिका फरफअतु रासी फराइतु अला क़वाइमिल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से रो रो के कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, जब तूने मुझे मिट्टी से बनाया, मुझ में आत्मा डाली, मुझ में आत्मा डाली, मुझ में रूह डाली, जैसे आंखें खुली, मैंने सर ऊपर उठाया, मेरी नजर अर्श पर पड़ी। मैंने क्या देखा? अर्श के जितने खंबे हैं सब पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जितने खंबे हैं सब पर क्या लिखा हुआ है? फ़अलिमतु अन्नका लम तुज़िफ़ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ इलैक। या अल्लाह, मैंने नाम मोहम्मद को जब अर्श के खंभों पर देखा, उसी वक्त मैंने समझ लिया कि मोहम्मद तेरे महबूब हैं, मोहम्मद तेरे चहीते हैं, मोहम्मद तेरे दुलारे हैं। या अल्लाह, इसी मोहम्मद के वसीले से 300 बरस के बाद मेरी तौबा
कबूल फरमाया। तो रब ने क्या फरमाया, सुनिए, मजे की बात सुनिए। रब ने इरशाद फरमाया, या आदम सदकता इन्ना लहब्बुल खल्क़ इलैया उदऊनी बिहक़्क़ी क़द गफ़रतु लक। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम तुम सच बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। मोहम्मद मेरे महबूब हैं, मोहम्मद मेरे चहीते हैं, मोहम्मद मेरे दुलारे हैं। इसी लम्हे का इंतजार था, इसी वक्त का इंतजार था। और भी पहले इनका नाम ले लिए होते तो और पहले तौबा कबूल हो जाती। अगर और भी पहले नाम ले लिए होते तो और पहले तौबा कबूल हो जाती। लेकिन तूने आज नाम लिया है, तूने आज नाम लिया है, तो जाओ मुबारक हो, आज मैंने तौबा को कबूल कर लिया। है मेरे नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? बोलो समझेगा वही जो होगा साहिबे, अरे बोलो साहिबे, हाथ उठाकर बोलो साहिबे। समझेगा वही जो होगा, जोर से बोलो साहिबे ईमान। तो साहिबे ईमान बनो, बेईमान न बनो, सुन्नी मुसलमान बनो। फिरके तो बहुत होंगे, अरे जोर से बोलो, फिरके तो बहुत होंगे, लेकिन ये आपको देखना है कि सबसे पुराना फिरका कौन है। अच्छा ये बताइए, बाप बेटा से अलग हो जाए तो बेटा का कसूर है कि बाप का? अरे बोलो, मान कर चलिए बाप के पास मान के चलिए 5 बेटा, क्या बेटा? 5 बेटा को बाप ने खिलाया पिलाया, किसी को डॉक्टर बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को आईएएस बनाया, किसी को बोलो आईपीएस बनाया, किसी को पीसीएस बनाया, किसी को बोलो डॉक्टर बनाया, सर्जन बनाया। लेकिन बेटा जब कमाने लगा तो बाप को छोड़कर सारा बेटा अलग हुआ। तो अब बताओ बाप मुजरिम है कि बेटा? हाथ उठाकर बोलो। तो आपको मालूम है ये जितने फिरके बने हैं सबका बाप सुन्नी है। हर जोर से बोलो, सबका बाप, सबके बाप दादा पहले सुन्नी थे, सबके मुफ्ती मौलाना सब पहले सुन्नी थे, सबके लक्कर दादा, पक्कर दादा, फक्कर दादा, अरे बोलो मर दादा, सर दादा, छेड़ दादा। अब चले जाओ 1200-1300 बरस तक सबके बाप दादा मुफ्ती मौलाना सब पहले क्या थे? सुन्नी थे। तो सबका बाप कौन है? जोर से बोलो। उसी सुन्नी से कटकर नमक हराम लोग अलग अलग हो गए और सुन्नी को तोड़ कर रख दिया, बर्बाद कर रख दिया। और तोड़ने में किसका हाथ था? यहूदी का। इधर देखिए, लेकिन सामने चेहरा यहूदी का नहीं, इधर देखिए सामने चेहरा सऊदी का, पीछे हाथ यहूदी का। अरे जोर से बोलो, सामने चेहरा सऊदी का और पीछे हाथ यहूदी का। इन लोगों ने पूरी सुन्नियत को बर्बाद करके रख दिया, वरना सबका असली बाप, जोर से बोलो, सुन्नी है। हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो। तो ये बताओ कि बेटा बाप से अलग हो जाए तो बेटा मुजरिम है कि बाप? बाप मुजरिम नहीं, बाप ने तो पाला पोसा। अरे जोर से बोलो, बाप ने तो पढ़ाया लिखाया। अच्छा ये बताओ, हम लोगों तक जो कुरान पहुंचा, हदीस पहुंची, किसने ला कर दिया? क्या इन लोगों ने ला कर दिया? नहीं हजरत, किसी बेईमान ने लाकर नहीं दिया, बुजुर्गाने दीन ने लाकर हम लोगों को कुरान दिया। इस्लाम कहां पहुंचा? जोर से बोलो, मक्का में। मक्का से कहां पहुंचा? जोर से बोलो, मदीना में। और मदीना से इस्लाम अमेरिका पहुंचा, जापान पहुंचा, हिंदुस्तान पहुंचा, दुनिया के कोने कोने में इस्लाम पहुंचा, कुरान पहुंचा, हदीसें पहुंचे। ये हदीस पहुंचाने वाले, कुरान पहुंचाने वाले ये बेईमान लोग नहीं हैं, ये सब बुजुर्गाने दीन है। ये बुजुर्गाने दीन कौन है? गरीब नवाज है, मखदूम समनानी है, मखदूम पंडवी है, मखदूम पीराने पीर है, मखदूम कछौचमी है, मखदूम बिहारी है। ये सारे बुजुर्गाने दीन आप तक हदीस पहुंचाए, कुरान पहुंचाए। तो जितने बुजुर्गाने दीन ने दुनिया में इस्लाम फैलाया, इस्लाम का चिराग रोशन किया, इस्लाम का झंडा लहराया, वो सारे बुजुर्गाने दीन सुन्नी है।
हाथ उठाकर बोलो। सारे बुजुर्गान दीन, उनका वही अकीदा है जो हमारा, अरे जोर से बोलो, उनका वही अकीदा है जो हमारा, और उनका भी वही तरीका था जो हमारा तरीका है। तो हम लोग गलत नहीं हैं। बोलो, अपने सुन्नी बाप की औलाद है। लेकिन कुछ लोग पहले सुन्नी बाप की औलाद थे, बाद में कट करके अपनी जमात अलग कर लिए। तो जो अलग हुए समझो वो गलत है। वो पैसे की लालच में अलग हुआ है, वो करोड़पति बनने के लिए अलग हुआ है, वो अरबपति बनने के लिए अलग हुआ है, वो पैसा कमाने के लिए अलग हुआ है। सुन्नी का काम चंदे से होता है। आज भी जलसा करो तो 10-10 रुपए चंदा, 20-20 रुपए चंदा। बोलो, कोई भी काम करो, मस्जिद बनाओ तो चंदा। बाकी जितनी जमात आपको मिलेगी, उनके यहां चंदा धंधा नहीं है, क्योंकि उनके यहां बोरा का बोरा पैसा, बोलो, कहीं और से आता है। तो सुन्नी से कटकर जितने लोग बने हैं, ये सब दौलत कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने आप को बोलो 50 लाख की गाड़ी पर चलने के लिए। इसलिए सुन्नी मुजरिम नहीं, सुन्नी कल भी हक पर था, आज भी हक पर है। बाकी जितने फिरके हैं सब पहले सुन्नी थे, बाद में कुछ और बन गए। इसलिए उनके चक्कर में मत पड़िए, सुन्नी बनकर रहिए, सुन्नी के पीछे नमाज पढ़िए। उनके पीछे आपकी नमाज नहीं होगी। चाहे दाढ़ी कमर में लपेट ले, जोर से बोलो, चाहे लंबी टोपी आसमान तक पहुंचा दे, चाहे सफेद कुर्ता, बोलो, इतना पहने, बोलो ऐसा पहने कि बिल्कुल रोशनी भी बोलो महक पड़ जाए, इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। सुन्नी के अलावा आप किसी और के पीछे नमाज ना पढ़े, इसका ख्याल रखें। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं। आज मैं इधर देखिए, मैं बड़ा डिस्टर्ब हुआ शुरू से। देखिए, आप जब हमको बुलाया करो तो हर चीज पहले से, जोर से बोलो, ठीक ठाक रखो। पंखा कहूं कि थोड़ी हवा दो, हल्की, तो अब ये नहीं तो पूरा। मुझको आप लोग इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं कि इधर देखिए, बैठिए, बेटा बैठो। अभी इधर देखिए, वक्त से पहले 1 बोतल से ज्यादा पसीना गिर गया। वक्त से पहले ये डिस्टर्ब जब होता हूं तभी, और डिस्टर्ब इसकी वजह से ज्यादा ये लोग उल्टा पलटी काम करता है। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, अभी मैंने आपको नूरे मोहम्मदी पर कई हदीस सुनाई। एक, अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। अब इजाजत दो तो दूसरी सुनाऊं। अरे बोलो, ऐसी किताब से सुनाऊं कि आपके मदरसे में वो किताब, बोलो, मौजूद होगी। अरे बोलो, हर मदरसे में वो किताब मौजूद होगी। इजाजत दीजिए तो मैं सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग, चचा मियां, चचा मुबारक, चचा मुबारक, लगता है आप रसगुल्ला खाकर सो रहे हैं। अरे बोलिए, चचा सोइएगा तो इधर देखिए, आप सो जाएंगे तो सब अगल बगल वाले भी सो जाएंगे। अरे बोलिए माशाअल्लाह। इजाजत है तो मैं आपको दूसरी हदीस सुनाऊं। चचा मुबारक नारा लगाया कीजिए ताकि लोग जाग कर रहे। अरे बोलो, लोग जाग कर रहे। इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस सुनाता हूं। सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन, सफ़ा नंबर 513, सफ़ा नंबर 513, अनिल इरबाज बिन सारिया क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन ख़ातिमुन नबिय्यीन व अन्ना आदमा लमुनजदिलुन फ़ी तीनती व सउख़बिरुकुम बि अव्वल अमरी व दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रुया उम्मी अल्लती रातिही वक़द खरज लहा नूर अता लहा मिन्हु क़ुसूरुश शाम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस सुनाई, बहुत शानदार हदीस। बाबू को बैठाइए, बाबू को बैठाइए। अच्छा, जाने दीजिए, पेशाब की जरूरत है तो जाने दीजिए। इधर देखिए,
आप लोग नाराज तो नहीं? ये देख रहे हैं, ये बच्चा 4 साल का है, लेकिन जाग देखिए माशाल्लाह अभी तक कैसे जाग रहा है। मुझको बिल्कुल बहुत ऐसे देख रहा है जैसे बच्चा चांद को देखता है। माशाल्लाह इधर देखिए, अदब से बैठिए, होश में बैठिए। मैंने अभी आपको मिशकात शरीफ की दूसरी हदीस इधर देखिए आपको सुनाई। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस, मतलब सुनिए। इधर देखिए, हजरत इरबाज बिन सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते, क्या फरमाते? इधर देखिए, इरबाज बिन सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते, क्या फरमाते? गौर से सुनिए। हजरत इरबाज बिन सारिया फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त भी खातिमुन नबीयीन था जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, पानी और मिट्टी की मंजिलें तय कर रहे थे, आगो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। नबी फरमाते हैं, अन करीब मैं तुमको माजी की खबर दूंगा और कान खोल कर सुन लो, मैं इब्राहिम की दुआ हूं जो उन्होंने काबा के सामने मेरे हक में दुआ किया था। मैं ईसा की बशारत हूं जो उन्होंने अपनी कौम से बशारत दिया था कि मेरा नाम अहमद होगा, खातिमे पैगंबर होंगे, आखिरी नबी होंगे, उनका नाम अहमद होगा। तो मैं इब्राहिम की दुआ हूं, ईसा की बशारत हूं, और अपने माँ का खूबसूरत मंजर हूं, और अपने माँ का खूबसूरत मंजर हूं जो मेरी माँ ने देखा था। मेरी माँ ने क्या देखा? जिस वक्त मैं पैदा हुआ, जिस वक्त मैं पैदा हुआ, मेरी माँ ने यह देखा, उनके बदन से एक नूर निकला, उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को मुनव्वर कर दिया। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो। नबी ने क्या कहा? जल्दी बोलो, नबी ने क्या कहा? जोर से बोलो। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, पानी और मिट्टी के बीचों बीच थे। ऐ बाबू, नबी फरमाते हैं कि मैं इब्राहिम की दुआ हूं, दुआ जो उन्होंने काबा के सामने मेरे हक में दुआ किया था, और मैं ईसा की बशारत हूं, बशारत जो उन्होंने कौम से कहा था कि आखिरी पैगंबर आएंगे जिनका नाम अहमद होगा जमीन पर, जिनका नाम अहमद होगा, मोहम्मद होगा। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि मैं अपने माँ का खूबसूरत मंजर हूं, मंजर जो मेरी माँ ने मेरी पैदाइश के वक्त देखा। क्या देखा? इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मी ने देखा कि उनके बदन से एक नूर निकला, उनके बदन से एक लाइट निकली, लाइट, एक रोशनी निकली। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा बेटा मोहम्मद आया, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा बेटा मोहम्मद आया। हजरत आमना कहती है और खुद नबी कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मी ने देखा कि उनके बदन से एक नूर निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर बैतुल मुकद्दस तक 450 किलोमीटर हर चीज को रोशन कर दिया, हर चीज को मुनव्वर कर दिया। अब आप बताओ, हम हदीस की माने कि किसी खबीस की माने? अरे जोर से बोलो, अरे बोलो बाबू। नबी फरमाते हैं कि जब मेरी अम्मी ने जब मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मी ने क्या देखा? जोर से बोलो। अरे क्या देखा? कि उनके बदन से नूर निकला। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं। मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 513। गलत साबित करने पर इनाम कितना? जल्दी बोलो। उनको कहिए लाओ झोला भरो पैसा। लेकिन इधर देखिए, गीदड़ भपकी देना तो कमाल है, लेकिन मौलाना रब्बानी की तरह पूरी ठोस हदीस सुनाना कमाल। बोलो सबके बस की बात नहीं है, जोर से बोलो सबके बस की बात। अच्छा ये बताओ, नबी ने क्या कहा कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी अम्मी ने क्या देखा? उनके बदन से, जल्दी बोलो, एक नूर निकला। और वो नूर कहां से? मक्का से लेकर बैतुल मुकद्दस तक
हर चीज को रोशन कर दिया। मक्का और बोलो बैतुल मुकद्दस में कितनी दूरी है? लगभग 450 किलोमीटर से भी ज्यादा है। जो लोग सऊदिया रहते हैं उनको सब पता है। इधर देखिए, अगर किलोमीटर में कुछ फर्क हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। इतना समझिए कि जब नबी पैदा हुए तो उनकी अम्मी ने देखा कि बदन से नूर निकला, जिस नूर ने मक्का से लेकर बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को रोशन कर दिया। ये एक हदीस है। अगर इजाजत दीजिए तो तीसरी हदीस आपको बड़ी शानदार सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। खसाए से कुबरा, खसाए से कुबरा जिल्दे अव्वल पेज नंबर 124। अनिल अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ालत आमना रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत इन्नल्लाह तआला कशफ़ अन बसरी फ़राइतु मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा फ़राइतु सलासता आलामिन मज़रूबात अलमन बिल मशरिक़ व अलमन बिल मग़रिब अलमन अला ज़हरिल काबा। हजरत अब्बास कहते हैं, नबी के चचा कहते हैं कि मुझसे आमना ने कहा कि जब नबी पैदा हुए तो मैंने क्या देखा, मक्के से लेकर बैतुल मुकद्दस तक हर चीज को रोशन पाया, हर चीज को मुनव्वर पाया। फिर मैंने क्या देखा, फरिश्ते 3 झंडे लेकर आए, फरिश्ते 3 झंडे लेकर आए। एक झंडा पूरब में लगाया, दूसरा झंडा पश्चिम में लगाया और तीसरा झंडा काबे की छत पर लगा दिया। ऐसे नहीं, हाथ उठा के बोलो सुभान, और जोर से बोलो। ये बच्चा लोग उठकर बिरयानी खाने गया कि पेशाब करने गया? अरे जोर से बोलो। और ये पीछे जो मौलाना बैठे हुए थे वो भी बिरयानी खाने गए कि सोने गए? हैं? सोने गए, थक गए थे। यकीनी बात है, बेचारे तकरीर किए। अरे हाँ, कुछ काम से चले गए। इजाजत है? जल्दी बोलिए, इजाजत है? अच्छा ये बताइए, आप लोग तो नहीं जाएंगे? पसीना मत देखिए। मौलाना रब्बानी इधर देखिए, मूंगफली नहीं खिलाता है, टाइम पास नहीं करता है, किस्सा कहानी नहीं सुनाता है। क्या सुनाता है? जल्दी बोलो। अरे बोलो, क्या सुनाता है? अरे सब लोग बोलो। चचा मुबारक चुप रखे हुए हैं। अरे आप भी तो बोलिए, क्या सुनाते हैं हम? अरे बोलिए। अरे तो खड़े होकर नारा लगाइए, जल्दी से खड़े होकर नारा लगाइए, खड़े हो जाइए, जल्दी से नारा लगाइए। हाँ। अल्लाह, बैठिए। चचा मुबारक को नारा भी नहीं लगा रहा है। इधर देखिए, मैं नारा लगाता हूं, सब लोग जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी मुसलमान, जश्न आमद रसूल, मसलके आला हजरत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, पीराने पीर का दामन, बुजुर्गों का दामन, उलमा का दामन, नारे तकबीर। लेकिन आप लोग नारा लगाते हैं मिस कॉल वाला, इससे हार्ट अटैक हो सकता है। बाबू लोग बैठिए, माशाल्लाह। पेशाब की ज्यादा जरूरत हो तो जा सकते हैं, लेकिन आइए, जाने के बाद ऐसा नहीं कि सीधे आप बोलिए फुरफुरा जाइए। अरे बोलिए। बंगाल में, इधर देखिए, बंगाल में एक पर एक लोग पैदा हो रहे हैं। कोई फर कर रहा है, कोई फुर कर रहा है। अरे बोलो। हमारे बंगाल में कभी, इधर देखिए, कुछ लोग फर कर रहे हैं और कुछ लोग न फर वाले के साथ रहिए, न फुर वाले के साथ रहिए तो आला हजरत के साथ रहिए। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत, इधर देखो, कोई हमारे बाप दादा का नाम नहीं है। आला हजरत कोई हमारी बिरादरी के आदमी का नाम नहीं है। आला हजरत एक सच्चे मर्द मुजाहिद, आशिक़े रसूल और इल्म के हिमालय पहाड़ का नाम आला हजरत है। आला हजरत जैसा 200 बरस में पूरी दुनिया में कोई आलिम नहीं पैदा हुआ। आला हजरत को तराजू के एक पल्ले में रखो और 200 बरस के मौलवियों को एक पल्ले में रखो, तो आला हजरत का पल्ला सारे मौलवियों पर भारी हो जाएगा।
ये बताइए, आज मुझको बहुत लोग डिस्टर्ब करते हैं। मैं कभी कहता हूं कि तिरछा रखिए तो रखता सीधा। ये लोग समझ ही नहीं रहा कि तिरछा किसको कहते हैं। अरे बोलो तिरछा का मतलब ये हुआ, तिरछा का मतलब इधर रखो, वहां दो, वहां रखिए ना, वहीं रखिए ना, अरे वहीं रखिए। वहां रख करके तिरछा का मतलब ये हुआ कि थोड़ी हवा मुझको मिले। अरे मुझको थोड़ी हवा मिले, ये नहीं कि अब इतना दे दो कि मौलाना मर जाए। समझा करो, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। ये बताइए कै हदीस सुनाई, जल्दी बोलो। अरे बोलो कै सुनाई। अच्छा ये बताओ, हजरत आमना ने क्या कहा, जल्दी बोलो। जब नबी पैदा हुए तो मैंने क्या देखा, जल्दी बोलो। मैंने क्या देखा, जल्दी बोलो। अरे नूर देखा, नूर के साथ साथ क्या देखा? बच्चे को बैठाइए, इधर देखिए, 3 झंडे देखे। क्या झंडे? अरे बोलो क्या झंडे? एक झंडा, जल्दी बैठो बच्चा, जल्दी बैठो। एक झंडा किधर देखा, जल्दी बोलो? पूरब में। और दूसरा झंडा? और तीसरा झंडा? काबा की छत पर। तो झंडा लगाना फरिश्तों की सुन्नत है। झंडा लगाना, सुन्नी लोग जो झंडा लगाते हैं, इधर देखिए रबीउल अव्वल में, अरे बोलो रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में सुन्नी लोग जो अपने मोहल्ले में झंडा लगाते हैं, ये झंडा लगाना, जल्दी बोलो किसकी सुन्नत है? अरे बोलो। और किसने लगवाया? अरे बोलो किसने लगवाया? अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया। अरे बोलो फरिश्तों को। क्या झंडे लगे? अच्छा ये बताइए, झंडा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि झंडा लगाना, अरे बोलो जायज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं झंडा लगाना। अच्छा ये बताइए, जो आज के बाद से कहे कि झंडा लगाना जायज नहीं है, इधर देखिए, तो उससे सीधे कहिएगा अगर झंडा लगाना जायज नहीं है तो तुम भी ऐसे मौलाना हो जो तुम भी जायज नहीं हो। अरे झंडा लगाना तो हदीस से साबित है। इधर देखिए, झंडा लगाने से, अच्छा ये बताइए, झंडा लगाने से शान बढ़ती है कि घटती है? बोलो झंडा लगाने से शान बढ़ती है कि घटती है? बोलो बढ़ती है ना। अरे बोलो हाथ उठाकर बोलो, बढ़ती है ना। अच्छा ये बताओ, बंगाल में इलेक्शन होता है कि नहीं होता है? अगर आपने इलेक्शन में नहीं देखा होगा तो अभी 24 में, अरे बोलो, इलेक्शन आने वाला है, जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन, बोलो राज्यसभा का। अरे बोलो राज्यसभा का इलेक्शन। इधर देखिए, जिसमें चुना जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। आप देखेंगे इलेक्शन के मौके से ऐसे ऐसे लोगों के मकान पर झंडा देखेंगे जो रबीउल अव्वल में झंडा को हराम और नाजायज कहते हैं। अरे बोलो, उनके मकान पर भी आप झंडा देखेंगे। किसी के मकान पर ममता दीदी का झंडा, किसी के मकान पर कांग्रेस पार्टी का झंडा, किसी के मकान पर जोर से बोलो आम आदमी पार्टी का झंडा, किसी के मकान पर जोर से बोलो किसी और का झंडा। जब झंडा को आदमी देखता है तो समझ लेता है, इधर देखिए, अगर झंडा को आदमी देखता है तो समझ लेता है, अगर कांग्रेस का झंडा लगाए तो आदमी समझ लेता है ये पक्का कांग्रेसी है। बीजेपी का झंडा है तो आदमी समझ लेता है ये पक्का बीजेपी का आदमी है। आरएसएस का झंडा है, आदमी समझ लेता है ये पक्का आरएसएस का आदमी है। बोलो ममता बनर्जी का झंडा है तो आदमी समझ लेता है ये आंटी का आदमी है, ये दीदी का आदमी है, ये ममता बनर्जी जी का फैन है, फैन चाहने वाला है। तो झंडा लगाने से पहचान होती है। हम सुन्नी मुसलमान जब रबीउल अव्वल में अपने मकान पर हरा झंडा लगाते हैं, मोहल्ले में हरा झंडा लगाते हैं, तो आदमी झंडा को देखकर समझ लेता है ये किसी और का मकान नहीं है, रसूलुल्लाह के गुलामों का मकान है, रसूलुल्लाह के आशिकों का मकान है, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों का मकान है। सुभान अल्लाह। और लगाओ, और जोर से लगाओ, सरकार की आमद। तो झंडा लगाना, हाथ उठाकर बोलो झंडा लगाना जायज है। अरे जोर से बोलो झंडा लगाना। और जो कहे ना जायज उसको डंडा लगाना जायज है। अरे बोलो, अरे बोलो, जो कहे ना जायज उसको बोलो हाँ। इधर देखिए, लेकिन आपको डंडा नहीं लगाना, ये मेरी तुकबंदी है, तुकबंदी, ये कवाफी बंदी है।
आपको थोड़ा सा खुश करने के लिए मैं बोल रहा हूं, आपस में इधर देखिए, लड़ाई नहीं करना है। अगर कोई झंडा नहीं लगाता है तो लड़िए मत, झगड़िए मत। अगर लगाता है तो अच्छी बात है, और नहीं लगाता है तो कोई बुराई भी नहीं है। आप उनसे लड़ाई मत कीजिए, मगर झंडा लगाना, इधर देखिए, मगर झंडा लगाना जायज है। जोर से बोलो, झंडा लगाना। अब रही बात जोर जबरदस्ती, बोलो जोर जबरदस्ती। जो लगाना चाहे लगा सकता है, और जो नहीं लगाना चाहे तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो नहीं लगाता है, इधर देखिए, उस पर आपको दबाव नहीं डालना। लेकिन सुन्नी हो तो लगाना चाहिए। बोलो, सुन्नी हो तो लगाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे सरकार की आमद का महीना है। झंडा को देखकर आदमी समझे ये मुसलमानों के पैगंबर का जन्मदिन है। ये बोलो, ये जन्म वाला महीना है, मीलादुन नबी का महीना है। अरे बोलो, नबी की विलादते पाक का महीना है। आपने कई हदीस सुनी अब तक? जोर से बोलो, 3। अब आगे चलिए, इधर देखिए। ए बाबू लोग, पसीना मत देखिए, गर्चे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, लेकिन मैं अवाम को कुछ देकर जाता हूं। अरे बोलो, इधर देखिए। अब जुलूस निकालना जायज है कि नहीं? अरे बोलो, जुलूस निकालना। कुछ लोग कहता है, इधर देखिए, जुलूस निकालना जायज नहीं है, हदीस से साबित नहीं है। सिद्दीक़ अकबर ने जुलूस नहीं निकाला, उमर ने नहीं निकाला, उस्मान गनी ने नहीं निकाला, फला सहाबी ने नहीं निकाला। उस पागल से पूछिए कि कुछ लोगों ने निकाला कि नहीं। अरे बोलो, कुछ लोगों ने निकाला कि नहीं? ये बताओ, नफली काम, अरे बोलो, नफली काम सबके लिए करना जरूरी है? बोलो, नफली काम जरूरी नहीं है। अरे बाज ने कर लिया तो कर लिया। अरे बोलो, जिसको वक्त मिला तो किया, जिसको वक्त नहीं मिला तो नफिल नहीं पड़ी, इसमें कोई बात नहीं है। तो झंडा, चलो भाई, इधर देखिए, तुम कहते हो कि फलाने नहीं लगाया, फलाने लगाया। अब पागल, बाज लोगों ने लगाया कि नहीं? बाज लोगों ने जुलूस निकाला कि नहीं? और जायज होने के लिए इतना ही बहुत है। अरे बोलो, जायज होने के लिए बाज सहाबी का कोई काम करना ही, बोलो, हमारे लिए दलील है। उनका फेल भी हमारे लिए दलील है कि उन्होंने ऐसा किया। तो जुलूस निकालना हदीस से साबित है। बच्चे को बैठाइए। अच्छा, एक बात बताइए, इधर देखिए, जुलूस का मतलब क्या है और इज्तिमा का मतलब क्या है? इधर देखिए, मतलब समझिए। इधर देखिए, ए बाबू, इधर देखो, एक है जुलूस, जोर से बोलो, और एक है इज्तिमा। जोर से बोलो, एक है, जोर से बोलो, एक है जुलूस और एक है, अरे जोर से बोलो, इज्तिमा। इज्तिमा समझते कि नहीं? अरे बोलो। तो जो जुलूस का मतलब है वही इज्तिमा का भी मतलब है। जोर से बोलो, जो जुलूस। अच्छा, ये बताइए, जहां पर हम लोग बैठे हैं इसका नाम क्या है? जलसा। अरे बोलो, इसका नाम। और इसी को जुलूस भी कहते हैं, और इसी को इज्तिमा कहते हैं। चाहे 1000 हो, चाहे 500 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे मैदान में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे बागीचे में हो, जहां किसी प्रोग्राम के तहत भीड़ इकट्ठा की गई है, उसी को बोलो जलसा कहते हैं, उसी को इज्तिमा कहते हैं, उसी को जुलूस कहते हैं। तो उन लोगों से कहिए कि अगर जुलूस निकालना नाजायज है तो इज्तिमा भी करना। अरे बोलो, तुम बताओ कि तुम लोग जैसा करते हो वैसा सहाबा ने किया? अरे बोलो, तुम लोग जैसा करते हो, जैसी जैसी हरकत करते हो, क्या सहाबा ने किया? नहीं किया। तो तुम्हारा इज्तिमा भी हदीस से साबित नहीं है। हजरात, जुलूस निकालना तो हदीस से साबित है। इधर देखिए, इज्तिमा भी करना जायज है, जुलूस भी करना जायज है, जलसा भी करना जायज है। इधर देखिए, सबका मतलब एक है। यह और बात है, इधर देखिए, कि कुछ लोग कहते हैं कि इज्तिमा तो जायज है, जलसा तो जायज है, लेकिन जबकि वही मतलब जुलूस का है, कहते हैं नाजायज है। नाजायज इसलिए कहते हैं ताकि सुन्नी लोग ना निकाले। अरे बोलो, ये नाजायज इसलिए कहते हैं ताकि सुन्नी लोग ना निकाले। इधर देखिए हजरात, मैं हदीस से साबित करूंगा कि जुलूस निकालना
हदीस से साबित है। इजाजत दीजिए तो मैं अभी आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, लगता है आप लोग सो गए। अरे बोलो सोए तो नहीं है, सारा मजमा बाबू लोग जाग कर रही है, सारे लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ, जिल्दे अव्वल पेज नंबर 558 558, मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 419 419, मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 546 यानी 546, 3 किताबों का हवाला दिया। अल्लाह अल्लाह, अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना फमा रायतु अहलल मदीना फरहू बिशैइन फरहहुम बिही हत्ता रायतुल वलाइदा वस्सिबियाना यक़ूलून हाज़ा रसूलुल्लाह क़द जाअ वरवाहु मुस्लिम सईदर रिजालु वन निसा फौक़ल बुयूत व तफ़र्रक़ल ग़िलमान वल ख़दम फ़ित तुरुक़ युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो थके तो नहीं, अरे बोलो थके तो नहीं। देखिए जबरदस्ती तकरीर नहीं। ए बाबू, ए कहां जा रहे, कहां जा रहे हैं? ये देख रहे हैं ये लोग, ये देख रहे हो, मैं तकरीर बंद कर दूंगा, मुझको कोई जरूरत नहीं। तुम आप ये खिलौना मुझे मत समझो, मैं जबरदस्ती तकरीर कर रहा हूं, पसीना बहा करके, अपना खून निकाल करके तुमको दे रहा हूं, और तुम खिलौना बना लिए 5-5 आदमी एक साथ। पेशाब की जरूरत है, एक आदमी चुपचाप से जाओ आओ। और इधर देखो, जबरदस्ती नहीं, मैं मुझको डिस्टर्ब आप लोगों ने आज बहुत ज्यादा किया है। कोई पंखा इधर घुमा रहा है, कोई इधर घुमा रहा है, और कभी आवाज इधर हो रही है, कभी इधर हो रही है। क्या मैं तो चाहता हूं कि आपको बहुत कुछ देकर जाऊं। बैठिए, अदब से बैठिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मैंने कई किताब का हवाला दिया, जल्दी बोलो। अरे बोलो कई किताब का हवाला दिया? 3। जल्दी सुनो, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा और बर्दाश्त कर लीजिए, आधा घंटा और बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद तकरीर खत्म। इधर देखिए, ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल करूं। मैंने कई किताब का हवाला दिया? 3। मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो? 546 जिल्द नंबर 2। बुखारी शरीफ बोलो जिल्द नंबर 1 बोलो पेज नंबर 558। कई किताब हो गई? 2। तीसरी किताब मुस्लिम शरीफ हिजरत का बयान, बाबो हदीसली हिजरत, जिल्द नंबर 2 यानी 2 पेज नंबर 419। कई किताब का हवाला दिया? 3। अब सुनिए, हजरत बर्रा कहते हैं कि जब मेरे नबी मक्का को छोड़कर मदीना गए, कहां गए जल्दी बोलो? जब मेरे नबी मक्का से हिजरत करके मदीना गए, कहां गए? जोर से बोलो। जब मेरे नबी को मक्के के काफिरों ने परेशान करना शुरू कर दिया, कत्ल करने का इरादा बना लिया, तो मेरे नबी अपने जानिसार सिद्दीक अकबर को लेकर रातों रात मक्के से हिजरत करके, और भी दीगर सहाबा हिजरत करके मदीना को चल पड़े। जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो हजरत बर्रा कहते हैं, जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? जितने जवान थे, जितने बूढ़े थे, जितनी औरतें थी, जितने बच्चे थे, जितनी बच्चियां थी, वो सब सड़कों पर निकल आए, सब सड़कों पर निकल आए। जिनको जगह ना मिली वो अपने मकानों की छत पर चले गए, छत पर चले गए। बाकी लोग जमीन पर रहे। मदीने की हर गलियों में भीड़ के नबी तशरीफ लाए हैं। बच्चे भी जमा हो गए, जवान भी जमा हो गए, बूढ़े भी जमा हो गए। हजरत बर्रा कहते हैं, आज तक मदीने वालों को इतनी खुशियां मनाते हुए मैंने कभी नहीं देखा जितनी खुशियां नबी के आने पर मना रहे थे। बच्चे झूम रहे थे, औरतें झूम रही थी, जवान झूम रहे थे, बूढ़े झूम रहे थे, और सब सड़कों पर जमा होकर नारा क्या लगा रहे थे? गौर से सुनिए, नारा लगा रहे थे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, यानी या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे थे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो।
इधर देखो, जब मेरे नबी कहां पहुंचे, जोर से बोलो, अरे बोलो कहां पहुंचे, कब पहुंचे? हिजरत करके। अरे बोलो, जब मक्के के काफिरों ने कत्ल का इरादा किया, मेरे नबी को परेशान किया। इधर देखिए बाबू लोग, ध्यान से सुनिए। मेरे नबी मक्का से हिजरत करके जब मदीना पहुंचे और मदीने वालों को जब खबर मिली कि नबी आ गए हैं, तो बच्चे भी खुशी में मचलने लगे, जवान भी खुशी में मचलने लगे, बूढ़े भी खुशी में झूमने लगे, औरतें भी झूमने लगी। सब नबी की जियारत के लिए मकानों से बाहर निकल आए, सड़कों पर जमा हो गए और जुलूस की शक्ल में या रसूल अल्लाह का नारा लगाने लगे। अब आप बताओ, मदीने वालों ने जुलूस निकाला कि नहीं? अगर जुलूस निकालना नाजायज होता तो नबी मना कर देते, और मदीने वाले नहीं निकालते। अच्छा ये बताइए, मौलाना रब्बानी जब जलसे में आए तो आप लोगों ने नारा लगाया कि नहीं? अरे बोलो, कोई भी मौलाना जब जलसे में आता है, बड़ा मौलाना, तो आप लोग नारा लगाते हैं कि नहीं? अरे बोलो, नारा लगाते हैं ना। मौलाना अगर कमरे से निकले तो वहीं से बोलो नारा लगाते हैं, मौलाना रब्बानी साहब, मौलाना फला साहब, मौलाना आशिक हुसैन चिश्ती साहब, मौलाना मोइनुद्दीन साहब। तो अगर बोलो नारा लगाना जायज नहीं होता तो सहाबा किराम नारा नहीं लगाते। इधर देखिए, जब नबी मदीना पहुंचे तो लोग सड़कों पर जमा हो गए और नारा लगाने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या रसूल अल्लाह। हजरात, तो जुलूस निकालना हदीस से साबित है। हम